तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये अब है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। थोड़ा सा टेक्निकल है वही आपको डेटा क्रेडिटर अकाउंट ही बनाने हैं, पर थोड़े से टेक्निकल तरीके से बनाने हैं। इसमें एक तो आपका बनता है जर्नल लेजर। जर्नल लेजर दो अकाउंट बनाता है, एक तो सेल लेजर एडजस्टमेंट, जिससे कि अपन डेटर लेजर एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। वास्तव में डेटर जैसे अकाउंट है, थोड़ा सा अमेंडमेंट होता है, प्रेजेंटेशन का फर्क है, लॉजिक वही रहता है। और एक परचेज लेजर एडजस्टमेंट, जिसे कि हम क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट भी कहते हैं। और ये तो जनरल लेजर बनाता है, और इसको टैली करने के लिए सेल लेजर अकाउंट भी जनरल लेजर का अकाउंट बनाता है। तो वो किसका रिवर्स होता है? वो होता है सेल, जो आपने अकाउंट बनाया ना, इसका जस्ट उल्टा होता है ये वाला अकाउंट। जस्ट रिवर्स साइड होते हैं, डेबिट का क्रेडिट बन जाता है, क्रेडिट का डेबिट बन जाता है। और जनरल लेजर जो परचेज लेजर बनाता है ये वाला, उसके लिए जस्ट रिवर्स ये बनाता है आपका परचेज लेजर बनाता है जनरल लेजर का, और वो जस्ट इसका परचेज लेजर का रिवर्स होता है वो। इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। कैसे होगा वो अपन आगे देखते हैं। देखो यहाँ इस चीज को समझाया भी गया है कि सेल लेजर जो अकाउंट है, और जो कि जनरल लेजर में खुलेगा, उसके जो आइटम डेबिट साइड में आएंगे, वही आइटम जब सेल लेजर जनरल लेजर बनाएगा तो वो आइटम उसके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और जो यहाँ क्रेडिट साइड में आएंगे वो उसके डेबिट साइड में आएंगे। फिर जनरल लेजर जो परचेज लेजर बनाता है, जो आइटम उसके डेबिट साइड में आते हैं वो परचेज लेजर के जनरल लेजर में क्रेडिट में आते हैं, और जो क्रेडिट में आते हैं वो यहाँ डेबिट में आते हैं। ट्रांजैक्शन कौन से हो सकते हैं डेट ऑफ क्रेडिटर में? वो सारे ट्रांजैक्शन ये रहे। और वो कहाँ आते हैं वो भी आपको दे दिया। जनरल एंट्री क्या होती है वो आपको दे दी, लेकिन इसकी एंट्री आप यहाँ से मत बनाइएगा। यहाँ से आप बनाओगे तो आपको बहुत टफ हो जाएगी। तो आपको इसको यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 8 देख रहे हैं, और यहाँ आपको वही जनरल लेजर में दोनों अकाउंट और देन रिवर्स अकाउंट बनाने हैं। ये सेल लेजर दे रखी है, यानी डेटर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन। ये परचेज लेजर यानी परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो अपन ने एक एनालिटिकल टेबल बना ली। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि डेटर के डेबिट साइड में आने वाले आइटम कौन से होंगे, इसमें से क्रेडिट वाले कौन से होंगे हम पहले देख चुके हैं। क्रेडिटर में डेबिट में आने वाले आइटम कौन से होंगे, क्रेडिट में आने वाले आइटम कौन से होंगे। बाकी ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको केवल सिखाने के पॉइंट से बता रहा है, क्योंकि आप पिछले वीडियोस में ये सब चीजें सीख चुके हैं। मेन है कि इसको दिखाना कैसे। अभी जनरलिटीज है, लेकिन जनरलिटीज डायरेक्ट नहीं बनानी, वो आपको बनानी है यहाँ से। कैसे बनानी है देखो मैं बताऊँ। जर्नल लेजर दो अकाउंट बनाएगा, एक तो सेल लेजर एडजस्टमेंट जो कि डेटर अकाउंट जैसे होगा, और एक परचेज लेजर एडजस्टमेंट जो कि आपका क्रेडिटर जैसे होगा। ठीक है, यहाँ आपका डेटर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, यहाँ आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय जर्नल एडजस्टमेंट इन किस में कर रहे हैं, सेल्स लेजर में। यहाँ लिखेंगे टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट किस में कर रहे हैं, सेल्स लेजर में। अब ये फॉर्मेट आपको बनाने के बाद आपको चीजें वही करनी है। जो डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाले जितने भी आइटम थे वो इनर कॉलम में लिखना है बाबू, आउटर में नहीं लिखना। मैंने कहा ना, फॉर्मेट जरा सा चेंज हो जाएगा, और उसका टोटल बाहर लिखना है, क्योंकि इसी से एंट्री बनेगी। सेम डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आने वाले जितने भी आइटम है वो सारे आप इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इनका जो टोटल है ना वो बाहर लिखेंगे, क्योंकि इसी से आपकी एंट्री बनेगी। तो है तो ये डेटर अकाउंट ही, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें ये चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप क्रेडिटर अकाउंट भी देखें। ये आपका क्रेडिटर अकाउंट है, ये ये आपका ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये तो सेम एज इट इज है। फिर यहाँ लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन परचेज लेजर, और यहाँ लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन परचेज लेजर। ठीक है, अब जितने भी आइटम क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हैं उनको इनर कॉलम में लिखेंगे,
टोटल बाहर लिख देंगे, और जितने भी अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं वो इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल बाहर लिखेंगे। इन सब चीजों के करने से क्या होगा कि आपकी एक एंट्री बन जाएगी। वो एंट्री जो है वो आपकी क्या होगी वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बेसिकली इसमें एंट्री ही पूछते हैं। जैसे जब भी लेजर से एंट्री बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी यहाँ की एंट्री यूं चलेगी और डेबिट की एंट्री यूं चलेगी। तो जैसे 224 के टोटल के लिए एंट्री क्या बनेगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन सेल लेजर अकाउंट डेबिट टू सेल लेजर एडजस्टमेंट इन जनरल लेजर। यहाँ के लिए क्या बनेगी, सेल लेजर एडजस्टमेंट इन जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन सेल लेजर, और 229 की एंट्री जो है वो इससे बन जाएगी। जैसे इस वाले टोटल की एंट्री आपकी क्या बनेगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन परचेज लेजर अकाउंट डेबिट टू परचेज लेजर एडजस्टमेंट इन जनरल लेजर। और अगर मैं 1,14,000 वाले की एंट्री बोलूं तो एंट्री बनेगी परचेज लेजर एडजस्टमेंट इन जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन परचेज लेजर 1,14,700। बैलेंस की कभी कोई एंट्री नहीं होती, ध्यान रखना, बैलेंस की कभी कोई एंट्री नहीं होती। बैलेंस तो बस आपको लिखनी है क्योंकि बैलेंस निकलेगा आपका उस तरीके से, बैलेंस की कभी कोई एंट्री नहीं होती। बाकी जो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट है वो इसके सारे के सारे इस तरीके से बनेंगे। और ये एंट्री आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 4 एंट्रीज टोटल हुई, एक इसकी क्रेडिट और डेबिट की और एक इसके क्रेडिट और डेबिट की। ये चारों एंट्री आपको यहाँ दे रखी है, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये इसी तरीके से 4 ही एंट्री बन सकते हैं क्योंकि 4 से ज्यादा एंट्री नहीं बन सकती। तो ये जनरल लेजर में जो अकाउंट होते हैं ना ये नॉर्मल बनते हैं। नॉर्मल यानी वही डेटर अकाउंट और क्रेडिटर, ये नॉर्मल डेटर जैसा बनेगा, और ये जो है नॉर्मल क्रेडिटर जैसा बनेगा। अब इनके रिवर्स अकाउंट बनते हैं कहाँ, देखो जब पर सेल लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाएगा तो वो डेटर अकाउंट के जस्ट रिवर्स होंगे, यानी जो आइटम वहां डेबिट में लिखे होंगे वो यहाँ क्रेडिट में आएंगे। चेक करते हैं, ये सेल लेजर है, डेबिट में लिखे हैं 21,500 और 229,100, 21,500 और 229,100। सेम बात यहाँ लिखा है 2,24,200 और 26,400, क्रेडिट में लिखा है, तो वहां डेबिट में लिखेंगे 2,24,200 और 26,400। जस्ट रिवर्स है जहां वो बना है। सेम बात जब परचेज लेजर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएगी तो फिर जो चीजें वहां डेबिट में लिखी हैं 1,14,700 और 12,850, 1,14,700 12,850 वो क्रेडिट में आ जाएंगी, और जो चीजें वहां क्रेडिट में लिखी हैं 11,700 और 1,15,850 वो यहाँ डेबिट में आ जाएंगी 11,700 और 1,15,850। तो ये केवल क्रॉस रिवर्स अकाउंट है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं आना है। तो ये जो अकाउंट आपके बन रहे हैं जो कि सेल लेजर जनरल लेजर का अकाउंट बनाएंगे ये रिवर्स अकाउंट है, जब परचेज लेजर जनरल लेजर बनाएगी तो ये रिवर्स अकाउंट है। तो आपको करना क्या है, पहले नॉर्मल अकाउंट बना लो फिर उनका रिवर्स अकाउंट बना लो। जनरल एंट्री तो वही है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। देखिए जैसा एग्जांपल नंबर 9 है वहां आपको इंडिविजुअल डेटर अकाउंट दे रखे हैं ABCD और उनके ट्रांजैक्शन दे रखे हैं आपको। अब इनके आपको ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी 2017 में आया हुआ है, वही जो अपन ने पहला एग्जांपल किया था, A का अकाउंट, B का अकाउंट, C का अकाउंट, D का अकाउंट सबके इंडिविजुअली बनेंगे, डेटा रहेंगे हमारे, और फिर एक जनरल लेजर में टोटल डेटर का अकाउंट जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, और देन जो चारों के आपके तीनों चार के बैलेंसेस है वो यहाँ आएंगे और टोटल का बैलेंस जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से हम देखेंगे कि टोटल जो है वो बराबर आ जाएंगे। तो ये बात टैली हो गई कि हमारे जो इंडिविजुअल डेटर हैं और हमारा जो जनरल लेजर में टोटल डेटर अकाउंट है वो बराबर है। इन्होंने यहाँ सेल लेजर के अंदर जनरल लेजर बनाया जो इन तीनों डेटर अकाउंट का रिवर्स है ना, ये जो चारों डेटर अकाउंट है इनका रिवर्स है, इसीलिए इनका जो तीनों का बैलेंस आया है डेबिट में 357 आया है
और इनका 357 जो है वो क्रेडिट में आया है। टैली हो गया कि आपने जो किया है वो सही है। नीचे वर्किंग नोट बनाए हैं, टोटल डेटर का ओपनिंग बैलेंस टोटल कितना है 621, तो ये 6,21,000 तो यहाँ दिखाया है आपको, है ना। वो टोटल सारे यहाँ कर दिए इन्होंने कि हाँ भाई टोटल हमने यहाँ कर दिया। वैसे ऐसे कोई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। सेम इसी टाइप से इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। ए बी सी डी के ई के 5 अकाउंट दे रखे हैं, तो सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। ए का अकाउंट अलग, बी का अकाउंट अलग, सी का अकाउंट अलग, डी का अलग, ई का अलग, पूरा डेटर अकाउंट बन गया। अब टोटल डेटर का जो आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट है वो अकाउंट बनेगा, और देन आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। वो उसका जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट है वो उसका रिवर्स अकाउंट है ना, नॉर्मल डेटर्स का रिवर्स अकाउंट। ये बन रहा है सेल लेजर के अंदर जनरल लेजर, सेल लेजर के अंदर जनरल लेजर बन रहा है, तो ये रिवर्स होते हैं। तो जो डेटर्स का टोटल बैलेंस आया है वो जनरल लेजर के बैलेंस के बराबर बैठेगा, ये बात तय है, नेट बैलेंस बराबर बैठेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको जरूर से करने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 11 में भी यही है। आपके क्रेडिटर अकाउंट हैं सारे, ये सारे क्रेडिटर अकाउंट के लिए हैं। तो पहले आपको परचेज लेजर में सबके अलग इंडिविजुअल अकाउंट बनाने, ए बी सी डी ई, और देन इनका रिवर्स अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट है वो बताना है। देन ट्रायल बैलेंस में आपको करके बताना है कि हाँ भाई इन सब का जो टोटल है वो इनके जनरल लेजर एडजस्टमेंट के बराबर बैठ रहा है। इसका मतलब आपकी सारी लेजर पोस्टिंग जो है वो आपकी सही है। एग्जाम्पल नंबर 12 में आप देखेंगे सेल लेजर दे रखा है यानी डेटर का अकाउंट है, परचेज लेजर दे रखा है यानी क्रेडिटर का अकाउंट है। तो जनरल लेजर के अंदर पहले तो बना रहे हैं सेल लेजर यानी वही टोटल डेटर अकाउंट, सेम डेटर का अकाउंट है, और परचेज लेजर भी बना रहे हैं किसके अंदर, जनरल लेजर में। नॉर्मल अकाउंट्स हैं, इनमें कुछ भी नया नहीं है, नॉर्मल अकाउंट्स हैं। सेम बात एग्जांपल नंबर 13 में देख सकते हैं। आपको सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इन जनरल लेजर बनाना है, यानी जनरल लेजर में नॉर्मल डेटर अकाउंट बनाना है एक तरीके से, और कुछ भी नहीं बनाना। और ये डेटर के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, और ओपनिंग बैलेंसेस मैंने बताया था जहां दे रखे होते हैं वहीं लिखे जाते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट में 235 और क्रेडिटर में 3500। ये देखो डेबिट में 235 और क्रेडिट में 35, जहां लिखे है ना वहीं लिखे जाएंगे। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग बैलेंस उल्टे लिखे जाते हैं, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। एक बात आपको याद रखनी थी, ट्रांसफर की मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर ट्रांसफर की एक ही एंट्री होती है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। और कोई भी ट्रांजेक्शन आपको इसमें हो तो जर्नल एंट्री करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि वो जर्नल लेजर में आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या सब डिवीजन कर दिया, यानी सेल लेजर बना रहे तो डेटर बहुत सारे हैं, ए से लेके एल तक के डेटर अलग कर लिए और एम से लेके जेड तक के डेटर अलग कर लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट 2 बन जाएंगे। और क्या, डेटर के ही अकाउंट बनने हैं, सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, अकाउंट 2 बार बनाने पड़ेंगे। एक बार ए टू एल के लिए डेटर अकाउंट बनेंगे और एक बार एम टू जेड के लिए डेटर अकाउंट बनेंगे। बना जनरल लेजर में रहे तो सीधे अकाउंट बनने हैं, उल्टा तो कुछ होना नहीं है, तो दोनों सीधे अकाउंट बना दो। और फिर सेल लेजर में जब जनरल लेजर का अकाउंट बनेगा तो वो ए टू एल का उल्टा होगा। ऐसे ही सेल लेजर में जब जनरल लेजर एम टू जेड का बनेगा तो वो जनरल लेजर वाले का उल्टा होगा, तो ये दोनों रिवर्स अकाउंट है। तो इस तरीके से यहाँ डेटर 2 तरीके के हो गए, एक ए टू एल और एक एम टू जेड, बाकी चीज वही है, नया कुछ नहीं है। सेम एग्जांपल नंबर 15 में देखिए, सेम ही है ए टू ये। एम डेटर है और ऐसे ही एन टू जेड का भी आपका डेटर अकाउंट है, तो बस वही 2 डेटर अकाउंट बनने हैं, एक तो ए टू एम के लिए डेटर बन जाएगा, एक एन टू जेड के लिए डेटर बन जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।